नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस बदलते हुए परिवेश में हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का कितना पतन होता जा रहा है, इस पर कुछ बातें शेयर करेंगे। देखिए, विषय लिखा है संगति। आप संगत जानते हैं, जैसा आप संगत करेंगे वैसे आपके अंदर गुण का विकास होगा। उदाहरण के लिए, यही पानी अगर दूध में मिल जाएगा तो पानी की कीमत दूध के बराबर हो जाएगी। यही पानी अगर नाले में मिल जाएगा तो वह गंदा कहलाएगा। यही पानी यदि समुद्र में मिल जाएगा तो वही पानी खारा हो जाता है। वही पानी यदि गंगा जी के जल में मिल जाएगा तो गंगा जल कहलाता है ना। ये संगत का प्रभाव है। जैसे चींटी है, अगर चींटी लकड़ी से संगत कर लेती है, अगर वो आग में जलाया जाता है तो लकड़ी भी चींटी के साथ आग में जल जाती है। वही चींटी यदि फूल के साथ संगत करती है तो देवस्थानों में, मंदिरों में चढ़ाई जाती है और लड्डू, मिठाई, पकवान छक छक कर खाती है। तो संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप सभी लोग अच्छे संगत में रहिए। जैसे विद्यार्थी हैं, अगर अच्छे विद्यार्थी के साथ रहेंगे तो उनका मनोबल अच्छा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, उनका रहन सहन अच्छा होगा। यदि गंदे बच्चों के साथ रहेंगे तो उनका रहन सहन गंदा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी। इसलिए संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे संगत में हम रहेंगे उसी तरह का प्रभाव हमारे और आपके ऊपर आएगा। क्योंकि कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा खराब हो, पढ़ने में तेज़ न हो, गंदी आदत न सीखे। तो आप सोचिए कि गंदी आदत कौन सिखाता है बच्चे को? माँ बाप सिखाते हैं या उसका मित्र सिखाता है, दोस्त सिखाता है जिसके संगत में वो रहता है? संगत में ही सीखता है। बच्चे को नशा करना, शराब पीना, बीड़ी पीना आदि कौन सिखाता है? या तो मित्र सिखाते हैं या पड़ोसी सिखाता है। घर के माता पिता कभी नहीं कहते हैं कि बच्चा हमारा नशा करे, जुआ खेले, शराब पिए, कभी नहीं कहते हैं। इसलिए संगत हमेशा अच्छे लोगों की पकड़िए, आपका जीवन सार्थक होगा। एक कहानी आपको बता दें छोटी सी। दो मित्र थे, एक बहुत खर्चीला था, एक बहुत कंजूस था। अब संगत में दोनों चले गए वाराणसी, काशी घूमने। जाते समय भी जो खर्चीला व्यक्ति था खूब चाय पान, खान पान कराते गया, किराया भाड़ा भी लगाया, रात में रहे, होटल का किराया भी दिए। फिर सुबह हुआ, वापस घर आने लगे तो भी वह किराया दिया। तो उसके मन में यह भावना पैदा हुई, जो खर्चीला व्यक्ति था, कि अरे हम ही सब खर्चा कर रहे हैं, ये साथी हैं, एक बात भी नहीं पूछे कि हम भी खर्चा करें कि नहीं करें। उसके दिल में भी वही भावना आ गई कंजूसी की। उसने भी सोच लिया कि अब हम भी एक पैसा खर्च नहीं करेंगे, समझ रहा ना। इसलिए आप जैसे संगत में रहेंगे वैसा आपके ऊपर प्रभाव निश्चित पड़ेगा। यह हमें क्यों वीडियो बनाना पड़ा? क्योंकि एक बालक मोबाइल पर लिखा बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। क्यों कहने लगते हैं? अगर आपके पास कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो यही क्रिया होगी। न आपको बोलने का ढंग है, आप बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यदि बड़े लोग काम करते रहें, बड़े लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको देखकर ज्ञान होना चाहिए कि हमको भी पढ़ना चाहिए। अगर बड़े लोग काम कर रहे हैं तो आपको देखकर ज्ञान होना चाहिए, हमें भी काम करना चाहिए। यदि बड़े लोग काम करते हैं और आप
कुर्सी पर बैठकर मोबाइल टीपते हैं तो क्या होगा? यही होगा, बुरा वक्त तो आएगा ही, निश्चित है बुरा वक्त आएगा। अगर आप काम नहीं करेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2-4 साल बाद आपकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए कर्मचोर मत बनिए, काम करिए, बड़ों का सम्मान करिए, लोगों की बात सहना सीखिए, डांट में रहना सीखिए। क्यों? दाल जब पकाते हैं, जानते हैं आप, एक कुकर आता है, कुकर में दाल बहुत जल्दी पक जाती है। अगर उस तरह से बटुआ में डालेंगे तो देर में पकती है। क्यों? क्योंकि वह डांट में रहा है, प्रेशर में है, प्रेशर में जल्दी पकती है, और जब हवा बाहर निकलती रहती जल्दी नहीं पकती है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, डांट में रहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं, तो इसी तरह की बातें आपको लिखने को मिलेंगी। ठीक है? इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी, मेरी गारंटी है। आपके अंदर बहुत कुछ संभावनाएं हैं, आपके अंदर सब कुछ है। जितना दिमाग आप लोग मोबाइल पर लगाते हैं, उतना पढ़ने लिखने पर लगा दें, काम पर लगा दें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक आज्ञा दीजिए।